अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा एसएलई के अंदर कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जो है वो क्या होता है और किस किस हेडिंग्स के अंदर हमने इसको पढ़ना है। सबसे पहले इसका हम देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे। फिर जो है इसका हम देखेंगे ट्रिगरिंग फैक्टर्स कि किस वजह से ज़्यादा हो सकता है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स। और थर्ड हम देखेंगे इसी के क्लिनिकल फीचर्स में किस तरह नज़र आता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इन्वेस्टिगेशंस। और पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट। अब सबसे पहली बात कि ये क्या होता है, ठीक है। एसएलई क्या है, इसकी डेफिनेशन। एसएलई एक ऐसी बीमारी है जो कि हम कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि बॉडी का अपना एक डिजीज़ है, बीमारी है, जो कि जिसके रिजल्ट में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है और डैमेज हो जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी कि इट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़, इट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि करता है विच लीड्स टू, ठीक हो गया, विच लीड्स टू क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। दूसरा डैमेज करता है, ठीक है, टिश्यू डैमेज, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज को डैमेज करता है। और जिसकी वजह से, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, डैमेज, टिश्यू डैमेज इन मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम, यानी कि इसमें मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन जो है वो, यानी सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इन मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम। यानी ये एक ऐसा बीमारी है जो कि इन्फ्लेमेशन करता है, टिश्यू को डैमेज करता है, किसमें, डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स के, ठीक है। ये एक ऐसा बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून है, जो कि करता है इन्फ्लेमेशन और वहाँ के बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के टिश्यूज को डैमेज करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये एसएलई कहलाता है। अब एसएलई के ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है, किस वजह से होता है ट्रिगरिंग फैक्टर्स। अब एसएलई किन किन वजूहात से हो सकता है। सबसे पहली बात कि हम कहते हैं कि एसएलई के होने के चांसेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से मुराद जैसे यूवी लाइट्स, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, ये हो सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस हो सकता है और हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हो सकता है। अब यहाँ पर देखो एस्ट्रोजन हाई लेवल क्यों, क्योंकि इस डिजीज का मेल और फीमेल रेशो जो है, ठीक है, फीमेल और मेल, इसका जो रेशो है ये ज़्यादातर फीमेल्स को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। यानी 10:1 है एसएलई फीमेल मेल रेशो, यानी फीमेल ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। अब जब ये बीमारी होता है तो कौन से जीन जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए इस कंडीशन में जीन जो इफ़ेक्ट होते हैं HLA-DR1, ये इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा HLA-DR2, ये दोनों जीन जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। अब हमने क्लिनिकल फीचर्स देखने हैं कि एसएलई के अंदर क्लिनिकल फीचर्स कौन-कौन से होते हैं।
एसएलई के अंदर क्लिनिकल फीचर्स को याद रखने का तरीका होता है डोपामीन। डोपामीन ये आपका डोपामीन जो है ट्रिक है एसएलई के क्लिनिकल फीचर्स को याद रखने का। डोपामीन, ठीक है। अब डी से डी का मतलब होता है डिस्क्वाइड रैश। डी से मतलब डिस्क्वाइड रैश। और ओ है, ओ का मतलब है ओरल अल्सर्स। माउथ में क्या होते हैं? ओरल अल्सर्स बन जाते हैं। पी, पी का मतलब है फोटो सेंसिटिविटी। फोटो सेंसिटिविटी। नंबर 4 ए का मतलब है आर्थराइटिस। पेशेंट को आर्थराइटिस के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 5 एम, एम का मतलब होता है मेलर रैशेस, ठीक है। मेलर रैशेस। और इसके बाद एम के बाद आई है। आई का मतलब है यहाँ पर इग्नोर, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है? इग्नोर करना है। नंबर 7 एन, एन का मतलब है यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। और उसके बाद एन के बाद ई है। ई का मतलब है एलिवेटेड ईएसआर। एलिवेटेड ईएसआर। ये आपके पास डोपामीन फार्मूला है क्लिनिकल फीचर्स याद रखने के लिए। किसके लिए? ये एसएलई के लिए। अब एक चीज वर्ड यूज होता है बटरफ्लाई शेप रैश। एक रैश मतलब जब आप इसको गूगल करेंगे तब भी पता चलेगा आपको। एक सिम्टम यहाँ पर मिलता है बटरफ्लाई शेप रैश फेस के ऊपर, ठीक है। बटरफ्लाई शेप्ड रैश आपको मिलता है एसएलई के अंदर। अब उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एसएलई की ट्रीटमेंट। देखिए एसएलई की कोई खास क्यूरेबल, जो क्यूरेबल ट्रीटमेंट है वो नहीं होता, ठीक है। नॉट क्यूरेबल। इसकी ट्रीटमेंट क्यूरेबल नहीं है। जस्ट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है, यानी जो इसके अलामात हैं उसी के मुताबिक हम ट्रीट कर सकते हैं, यानी इसके सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगी। अगर पेशेंट को फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स देंगे, ठीक है। एंटीपायरेटिक में यानी कि पैरासीटामोल, मैफनिक एसिड, ये चीज़ें देंगे। अगर पेशेंट को रैशेज़ वगैरह है, लाज़मी बात है, तब हम क्या देंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। इन केस ऑफ सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, पेन वगैरह, तो उसके लिए हम एनसैड्स देंगे, ठीक है। ये है पूरा डिटेल के एसएलई क्या होता है और किस तरह आप इसको पढ़ते हैं। और होपफुली इसी तरह आप अपने नोट्स बना लें तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ये रही एसएलई की डिटेल वीडियो। और इसके अलावा एक चीज़ और मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, वो चलो मैं ऐड कर देता हूँ। इसके जो लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस यानी कि जब हमें इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं कि एसएलई है या नहीं है, तो वो कौन-कौन से हैं? इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या आपको कैसे पता चलेगा जब आप लैब करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर अंदर ऑटो एंटीबॉडीज, क्योंकि ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। उसके अंदर हम सबसे पहले देखें एएनए लेवल देखेंगे, एंड ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज ये देखेंगे। दूसरा हम एंटी हिस्टोन देखेंगे, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटी स्मिथ, एक टेस्ट है, एंटी स्मिथ लेवल देखेंगे। इसके अलावा एंटी डीएस डीएनए,
ये टेस्ट करेंगे। इसके अलावा हम सीबीसी करेंगे, उसमें हम हेमोग्लोबिन लेवल देखेंगे। इसके साथ-साथ हम जो है ईएसआर करेंगे, ठीक है? ईएसआर के बाद लास्ट में हम बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं। बोन मैरो बायोप्सी। ये पूरा डिटेल वीडियो है एसएलई के अंदर। होपफुली आपका कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो हम ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।